वेलकम टू कम्पिटिटिव लर्निंग। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क से इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपको 2 यूनिट की वैल्यू टुगेदर करके दे दी जाती है तो रिमेनिंग 1 यूनिट या किसी भी एक को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्मार्टेस्ट वे देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करता है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीसेस ऑफ ए वर्क इन 12 days while बी एंड सी टुगेदर डू अ वर्क इन 16 days. If A work for 5 days, B work for 7 days, then C complete the remaining work in 13 days. How much time B alone can do the whole work? मतलब क्या बोला है, A B अगर कोई काम को 12 दिन पे करता है तो B C उसी काम को कितने दिन पे करेगा, 16 दिन पे। अगर A 5 डेज काम करता है और फिर क्या करेगा, B 7 डेज काम करेगा। मतलब A ने 5 डेज काम कर लिया, करने के बाद B ने काम छोड़ दिया, फिर A ने काम छोड़ दिया, फिर बी काम करेगा 7 डेज और फिर बी भी काम छोड़ देगा और जितना भी रिमेनिंग वर्क होगा वो सी कंप्लीट करेगा कितने दिन पे, 13 डेज पे। तो बी अलोन एक वर्क को कितने टाइम पे करेगा। अब यहाँ पे बी पूछा है, मैं आपको जिससे सिखाऊंगा, जिस तरीके से सिखाऊंगा, आपको ए बी सी कुछ भी पूछे आप इसका आंसर बता पाओगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बताया है, ए, एक मिनट पेन काम नहीं कर रहा है। चलिए ए बी टुगेदर एक काम को कितने दिन पे करता है, 12 दिन पे। ठीक है, वहीं बी और सी एक काम को कितने दिन पे करता है, 16 दिन पे। ठीक है, चलिए यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। पर्टिकुलर यूनिट कितनी हो गई, इसकी हो गई 4, इसकी हो गई 3। ठीक है, अभी एक चीज़ ध्यान से देखिए, ए कितना दिन काम कर रहा है, 5 डेज। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से इतना 5 डेज है। ठीक है, बी कितना दिन काम कर रहा है, 7 डेज, मान लेते हैं यहाँ पे है 7 डेज। तो यहाँ तक 5 डेज होगा ना, यहाँ तक 5 डेज, तो इतना कितना होगा, 2 डेज। सी कितना दिन काम कर रहा है, 13 डेज। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि 13 डेज है। चलिए यहाँ तक देखिए 5 डेज है, तो ये 5 डेज हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 डेज ए भी काम करता है, 5 डेज बी भी काम करता है, और दोनों मिला के कितना यूनिट देता है, 4 यूनिट। तो 5 डेज पे कितना यूनिट देगा, 20 यूनिट। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए तो रिमेनिंग यूनिट कितना रहा, 28 यूनिट। ठीक है, 28 यूनिट रिमेनिंग रहा, क्योंकि 20 यूनिट ए दे देगा, ए और बी मिला के 5 डेज पे दे देगा। तो बी रिमेनिंग कितना दिन काम करेगा, 2 दिन। और बी और सी के हमें यूनिट पता है 3 है। ठीक है, तो अगर इससे भी 2 दिन हम काट लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 डेज। इतना पोर्शन रिमेनिंग 11 डेज हो जाएगा। तो ये 2 दिन, ये 2 दिन, तो ये 2 दिन काम करेगा, ये दोनों मिला के कितना यूनिट करते हैं, 3 यूनिट। 2 दिन काम करेंगे, कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, 6 यूनिट। रिमेनिंग कितना हमारा रहेगा, 28 माइनस 6 करेंगे, कितना होगा हमारा रिमेनिंग, 22। ठीक है, थोड़ा सा कैनवास क्लियर करते हैं। चलिए 22 हमारा रिमेनिंग यूनिट होगा। ठीक है, अब 22 रिमेनिंग यूनिट कौन कंप्लीट कर रहा है, सी कितने दिन पे कर रहा है, 11 डेज पे, क्योंकि ऑलरेडी उसने 2 दिन बी के साथ काम किया है। ठीक है, 11 डेज पे 22 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन पे वो कितने यूनिट कवर करेगा, 2। अगर सी एक दिन पे 2 यूनिट कवर करता है, यहाँ पे देखिए बी से मिला के कितना कवर कर रहे हैं, एक दिन पे 3 यूनिट, तो बी कितना कवर अप करेगा, 1 यूनिट। ठीक है, अगर ए बी मिला के, ठीक है, ए बी मिला के 4 यूनिट कवर अप करता है और बी 1 यूनिट करता है, तो ए कितनी यूनिट करेगा, 3 यूनिट। अभी आपको टोटल सबका यूनिट पता चल गया। अभी आपको जिसका भी पूछे आप निकाल सकते हो। क्वेश्चंस पे क्या दिया है, बी अलोन कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो बी एक दिन पे सॉरी हाँ, बी एक दिन पे 1 यूनिट करेगा। ठीक है, तो बी टोटल काम को कितने दिन पे करेगा, 48। टोटल यूनिट कितना है, 48 डेज। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। चलिए टोटल यूनिट कितना है, 48 डेज। बी पर डे 1 यूनिट काम करता है, तो कितना दिन इसको लगेगा, 48 डेज। टोटल यूनिट है 48 यूनिट। ठीक है, तो टोटल इसको लगेगा 48 डेज इस काम को ख़त्म करने पे। अगर यहीं पे आपको सी बोली जाती तो कितना होता, सी पर डे कितनी यूनिट करता है, 2 यूनिट। ठीक है, कितनी करेगा ये,
24 डेज इसको लगेगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से आप ए भी निकाल सकते हो, 48 डिवाइडेड बाई 3 16, ठीक है। ए को लगेगा 16 डेज। तो ऐसे ही तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली करेंगे, ठीक है। आपको अगर इस पे कहीं पे भी दिक्कत आता है या प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को कमेंट पे बताइए, मैं आपके हेल्प करूँगा, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन पे, चाहे वो ट्रिग्नो की क्वेश्चन हो, ज्योमेट्री की क्वेश्चन हो, अलजेब्रा या किसी भी अरिथमेटिक की क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके की क्वेश्चन हो मैथ रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसकी वीडियो सोल्यूशंस आप तक पहुँचा। चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं लाते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये सब हार्ड क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा मैं हार्ड क्वेश्चंस लाता हूँ, ठीक है। ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, बट मेरे चैनल पे मैक्सिमम थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चंस होता है, ताकि आपको टायर 2 या मेंस की जो एग्ज़ाम होती है उस पर आपको सुविधा हो, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।